ही उशी गया। सुलोचना, अच्छा किया वहां शादी में ऐन वक्त पे तुमने बात संभाल ली और मंजूषा को ले आई, वरना हालात तो इतने बिगड़े हुए थे कि विनोद और मंजूषा का रिश्ता तो। पुन्नी के लिए किया मैंने सब कुछ। विनोद और मंजूषा की शादी से इसका भविष्य भी तो जुड़ा है और मैं नहीं चाहती कि माँ बाप दोनों के होते हुए ये इस उम्र में किसी एक के प्यार के लिए तरस जाए। सुलोचना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए। अरे पूरी बिरादरी जानती है, एक नहीं दो नहीं कई लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया है इसे। अब तो ये बात तय ही है कि इसकी शादी होने वाली है नहीं। मगर तुम लोग हो जो हाथ पसारे रिश्ता लेकर जाते हो हर जगह। बिन ब्याही तो तुम हो ही और इतनी मनहूस हो गई हो कि किसी की भी शादी में जाओ वो शादी टूट ही जाएगी। फिर वही सब कुछ उसी तरह। रोज नया इम्तिहान लेती है जिंदगी से, मगर इसे न कोई गिला है न शिकवा। इस पर किसी दुख का असर ही नहीं होता, या फिर दुखों को ही जीने का जरिया बना लिया है इसने। क्या बना रही है? ला मैं बना देती हूँ। आई तू राहु दे, बस मुझे पराठे बनाने और थोड़ी सी चपातियाँ बनानी है, वो मैं कर लूंगी। आई तू रात पर सोई नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। आई इधर देख, अपनी आंखें देख कितनी लाल हो रही हैं। आई आंखें धो ले, कुछ देर में सब उठने ही वाले होंगे। चल चल जा जा। अभी ठीक है? आई मैं ही गलत थी, पानी से आंखें तो धुल सकती हूँ लेकिन आंसू नहीं। बस सब ठीक हो जाएगा, तो रो मत।
आई, अब तू रोना बंद करा, वरना वरना मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगी। अरे मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को संभालूंगी। तू जा जा, तू जा ना। सॉरी वेनी, वो चलो 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 स्कूल जाए। ओके बाय बेटा। बाय बाय। वेनी, चलो ना, देर हो रही है। आजी को टाटा करो आजी को। आई बाहर चल ना। काय गो? आई अपने पड़ोस में वापस चोरी होगी। वो ममता आंटी है ना, उसका पानी का मोटर कोई वापस चुरा के लेके गया। चलना जल्दी, बाहर कितनी भीड़ जमी है। हाँ क्या हाँ, ऐसे तो बड़ी चोर को खोजने के लिए पहुंच जाती हो। आज क्या हुआ तुझे? तू जा ना, यहाँ अपने दुखड़े क्या कम है जो दूसरों के गाती फिरूं। वैशु, ये अचार डाला था ताजा ताजा, तुम्हें पसंद है ना? अरे निर्मला, रुक ना। नहीं, मैं वो अचार देने आई थी ना। हाँ वो तो मैंने देखा, लेकिन आ गई है तो रुक जाना। ऐसी भी क्या जल्दी है? और वैसे भी मैं तुम लोगों से मिलने ही वाली थी। कल से थोड़ा सा बेचैन हूं, तो सोचा तुम लोगों से बात करूं तो जी हल्का हो जाए। मुझे पता है तुझे क्या बात करनी है, लेकिन सुलोचना, अब वो बात मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है? वही सतीश और अर्चना के रिश्ते की बात। कल जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सतीश की आई से इस विषय पर बात करना भी मुझसे नहीं होगा। निर्मला, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं था। मैं तो, और कल की बात तुम्हें किसने कही? ऐसी बातें फैलते देर लगती है क्या? मेरी मौसेरी ननन ने फोन किया था, उसकी वहिनी की बहन कल थी शादी में। वो अर्चना के बारे में नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ ना, हमारी अर्चना ऐसी नहीं है। लेकिन हर एक को तो हम ये समझा नहीं सकते ना। और हमारी बिरादरी में किसी लड़की के बारे में कोई एक आध बात भी गलत कह दे तो लड़की बदनाम हो जाती है। और यहाँ तो तुम्हारी समधन ने क्या कुछ नहीं कह दिया, लोगों के मन में ये बात बैठ गई है। यहाँ तक कि सतीश और उसकी आई भी थी वहां पर, वो भी। और शायद तुम्हारे जाने के बाद भी रसिका ताई ने अर्चू के बारे में कुछ कहा होगा। किन किन बातों का जवाब देते फिरेंगे हम? तो चिंता मत कर सुलोचना, अगर कोई और अच्छा लड़का मेरी नजर में हुआ ना, तो मैं जरूर बात चलाऊंगी। तो मैं निकलूं? थोड़ा काम है घर में। मंजू, आखिर तुम्हारी आई चाहती क्या है? मंजू, कल इतने लोगों के सामने तुम्हारी आई ने जो मैं बुरा भला कहा, क्या वो काफी नहीं था जो वो सबके सामने अर्चना की बदनामी कर रही है? विनोद, एक तो अर्चना की शादी को लेकर हम सब लोग परेशान हैं, ऊपर से तुम्हारी आई की ये बातें। इससे तो अर्चना की शादी कभी होगी ही नहीं। अरे वाह, अपनी बहन की शादी की इतनी परवाह है तुम्हें,
और वहाँ कल बीच मंडप में मेरे भाई की शादी टूट गई, इस बात की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम तो हमेशा मुझे ये कहते हो ना कि तुम्हारा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, तो क्या मेरे घर वालों के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? जिम्मेदारी उठाने का कोई सवाल ही नहीं उठता मंजू, क्योंकि एक, कल जो कुछ भी हुआ उसमें अर्चना की कोई गलती नहीं थी, और दूसरी बात, हमने अपनी तरफ से इस बात पर पर्दा डाल दिया था, तो अब तुम्हारी आई इस बात को क्यों उछाल रही है? क्यों उछाल रही है, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ? अरे विनोद, तुम्हारी और तुम्हारी आई के लिए ये कहना बहुत आसान है कि चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन जरा उनकी सोचो जिन पर ये बात बीती है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी आई को समझाओ और उनसे कहो कि अपने बेटे की गलती की सजा मेरी अर्चना को ना दे। कम से कम इतनी उम्मीद तो मैं तुमसे कर सकता हूँ ना? उम्मीद? विनोद, उम्मीद की बात तो तुम करो ही मत। लव मैरिज कर लाए थे ना मुझे इस घर में, लेकिन कल सबके सामने जब तुम्हारी आई और बहन की बात आई तो तुमने एक पल में मुझे छोड़ने की बात कही थी, कुछ नहीं सोचा। यही था तुम्हारा प्यार, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर इस घर में चली आई। मानता हूं मंजू, कल मैंने गुस्से में जो कुछ भी कहा वो गलत था, लेकिन मेरी इस गलती को मेरी आई ने रोका। सबके सामने अपने बेटे को छोड़कर तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें इस घर में सम्मान के साथ वापस लेके आई। सम्मान? किस सम्मान की बात कर रहे हो विनोद? बच्ची नहीं हूं मैं। वो तुम्हारी आई का बड़प्पन या प्यार नहीं था, बल्कि उनका स्वार्थ था। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैं वहां वहीं रह गई अपने घर में तो 50 लोगों के सामने बात उछलेगी और पूरी बिरादरी जान जाएगी। उसका असर अर्चना की शादी पर भी पड़ता। जानती थी वो ये बात। जानती हो मंजू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इस घर वालों की अच्छाई को कभी समझ ही नहीं पाई। अरे मेरी आई ने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना, मगर तुमने कभी उसका दर्द अपना नहीं समझा। तुम अच्छी बेटी तो क्या, अच्छी बहू भी नहीं बन पाई। क्या हो गया हमारी अर्चू के साथ? सोचा था घर की शादी है, 4 अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, अर्चू के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। सब उल्टा हो गया। अजीत की शादी अपनी करनी से टूटी, लेकिन रसिका जी ने सारा दोष मेरी बेटी पर डाल दिया। बात सारे बिरादरी में फैली है। निर्मला तक को पता चल गई ये बात एक रात में। अब कैसे होगी अर्चना की शादी? अब तो अपनी जिद छोड़ दो। जिद? मेरी जिद? हाँ हाँ, तुम्हारी जिद। बुरा मत मानना सुलोचना, लेकिन हमारे अच्छू के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी थोड़ी बहुत जिम्मेवार तुम भी हो। मैंने क्या किया? वो तो मंजूषा की मम्मी ने। माना कि मंजूषा की मम्मी ने जानबूझकर बात को बढ़ाया, लेकिन उन्हें बोलने का मौका भी तो हम ही ने दिया है। क्या कहा उन्होंने 4 लोगों के सामने? कई लड़के हमारी लड़की को रिजेक्ट कर चुके हैं। ये सही तो है? हाँ, लेकिन उसकी वजह भी तो आप जानते हैं ना। वजह जानने के लिए समय किसके पास है सुलोचना? देखने वाले तो यही सोचते हैं कि लड़की बार बार रिजेक्ट होती जा रही है। जाहिर है उसी में कोई खोट होगी। सुलोचना, तुमने अर्चना के लिए हमेशा बड़े सपने देखे हैं, जबकि ये तुम जानती हो कि हमारी अर्चना महज 8वीं पास है। हाँ, लेकिन आप देखो सुलोचना, बड़े घर से रिश्ते आते हैं ना तो वो बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं, और उन उम्मीदों पर हमारी अर्चना जब खरी नहीं उतरती तो दिल सिर्फ उसी का टूटता है। सुलोचना, मैं जानता हूँ कि हमारी अर्चना बहुत अच्छी है, गुणी है, चाहता हूँ उसे अच्छा लड़का मिले, लेकिन तुम्हारी जरूरत से ज्यादा उम्मीदों ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है, और इसी बात का फायदा मंजूषा की माँ जैसे लोग उठा रहे हैं। आप तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। समझ क्यों नहीं रहे आप? समझना मुझे नहीं सुलोचना, समझना तुम्हें चाहिए। सुलोचना, मैं भी उसका बाप हूँ। कोई लड़का उसे ना कहता है ना तो तकलीफ मुझे भी होती है। मैं भी उसका बसा बसाया घर संसार देखना चाहता हूँ, मगर हमें उसे सुखी देखना है तो हमें हमारे उम्मीदों के साथ कुछ समझौते करने पड़ेंगे। लेकिन क्यों?
क्यों हमेशा अर्चना ही समझौता करे अपनी खुशियों के साथ? उसने मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी, मेरे हिस्से के सारे बोझ उसने उठाए, और उसकी अच्छाई के बदले उसे क्या मिलेगा? एक कम पढ़ा लिखा गरीब लड़का? नहीं, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी लड़की के लिए कम सोचूं क्योंकि उसने मेरे लिए ज्यादा सोचा? अगर मैंने ऐसा किया ना तो मरते दम तक ये बात मुझे तकलीफ देती रहेगी। सुलोचना, तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं रही अब। लेकिन नहीं, बहुत देखा, बहुत सुना। अब तक चुप इसलिए था कि देर सवेर कोई ना कोई रिश्ता मिल ही जाएगा, लेकिन पानी सर से निकल चुका है। अब मेरी लड़के के लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। वो लड़का भले ही तुम्हारी उम्मीदों पर खरा न उतरे, लेकिन उस लड़के के साथ मेरी बेटी अर्चना खुश जरूर रहेगी। क्या यार, क्या सॉलिड मैच हुआ मालूम है? क्या मस्के की तरह वेस्ट इंडीज के हाथ से मैच निकाला धोनी ने। 35 बॉलों पे 65 रन। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? वो वाली लड़की। वो लड़की कहाँ है यार, बोलना। चली गई। लेकिन यार मानव, यार तरुण, हमने क्या डिसाइड किया था? अरे जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता क्या पूछना? अरे यार तेरे को नहीं पूछना ना, मेरे को तो पूछना है तेरे लिए। चल सुन तरुण, सुन मेरी यार उसको क्या लगेगा कि लड़की का पीछा कर रहा है? देख, तू उस लड़की को दिखाता है या मैं एक एक को रोक रोक कर पूछूं? मेरी बात सुन, ऐसा मत कर। अबे इतनी फिक्र है तो फिर बता देना कौन सी है, वो पीले वाली, नीले वाली या फिर हरे वाली? पीली वाली। मजे आ गए यार, क्या चॉइस है। हाँ बेटी। हे मानव, एक सेकंड यार, ये तो वही लड़के जिसको स्टोर पर देखा था। कहा था ना तेरे से, कितनी सुंदर लड़की, एक बार देख तो सही। अगर उस वक्त देख लेता बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती। तू भी ना यार। छोड़ू वाली लड़की है यार, इसको मैंने पहले पहली बार रोड पे देखा था, उसके बाद ट्रेन पे और फिर वो कॉफी हाउस। क्या बात है यार, बार बार मिलना। इट्स ऑल किस्मत कनेक्शन यार। हो गया। सुन, अब गाड़ी घुमा, मुझे बहुत काम है। अरे यार, जब दुकान तक आ गए हैं तो 1 मिनट तो रुक, मैं कुछ लेके आता हूँ। तरुण सुन, मेरी बात सुन यार। रुक तो सही। और अंकल, जरा 2 चिप्स के पैकेट दीजिए ना। हाँ। और एक पानी का बोतल भी दे देना, एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए। ये लो, ये चकली ताजी ताजी है, दे दूं? अब आप इतने प्यार से कह रहे हैं अंकल, तो पाव किलो दे दीजिए ना। अच्छा अंकल, वो जो अभी यहाँ पे पीली ड्रेस में एक लड़की खड़ी थी, वो कौन है? वो तो अर्चना है, पीछे वाली गली में रहने वाली मनोहर की बेटी। लेकिन एक मिनट, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? अरे नहीं अंकल, वो क्या है ना, मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत सालों की दोस्ती है हमारी। इतने सालों बाद मिली, आवाज भी दी मैंने उसे, सुना नहीं शायद। अंकल आपके पास उसका नंबर है? उनके पास फोन नहीं है, वो तो सामने वाली दुकान से फोन करते हैं। तो चलेगा ना अंकल, उस दुकान का नंबर दे दीजिए प्लीज। आहो। सुनिए तो। क्या है? इधर आइए ना। ये देखिए, आपके जाने के बाद मैंने अर्चना के लिए कुछ अच्छे रिश्ते ढूंढ के निकाल के रखे, जरा देखिए तो। ये लड़के ढूंढे तुमने? ये लड़का MBA है और ये इंजीनियर है। हाँ। सुलोचना, तुमने फिर से? अच्छू बेटी, आ गई तू? हाँ बाबा, मैं अभी आपके लिए चाय बना के। अरे नहीं, अभी तो आई है तू, थोड़ी सांस तो ले। काका, मनोहर काका, आपका फोन आया है दुकान पर। ओ भाई। ओ काका, तुमचा फोन आला बघा की। अरे पाणी मारायला थांबव, अंगावर उडेल ना।
हेलो, हाँ मैं ही बात कर रहा हूँ। अर्चना मेरी बेटी है। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ बेटे बोलिए, आप लोग कब आना चाहते हैं देखने? जी जरूर, हाँ हाँ हम लोग घर पर ही है, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। अर्चना बेटा, आज शाम को तुम घर पर ही रहना, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। लड़के वाले आ रहे? आज शाम को? है कौन वो लड़का और करता क्या है, पढ़ा लिखा है कि नहीं? देखो सुलोचना, अब तुम इन सारी बातों में ना पड़ो तो ये अच्छा है। आज तक तुमने अपने तरीके से जो करना था, जितना करना था कर लिया। अब मुझे अपने तरीके से इस बात को हैंडल करने दो। सारी तैयारियां करके रखना। पता नहीं कैसा लड़का हो, कहीं कम पढ़ा लिखा हो और इन्होंने हाँ कर दी तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ, अर्चू की शादी को लेकर थोड़ी सी टेंशन जरूर है, लेकिन मैं उसके लिए अव्वल दर्जे का ही लड़का ढूंढूंगी। उसकी शादी के बारे में मैं कोई गलत फैसला नहीं करने दूंगी।